महामाया के लाला तुम्हारी याद सताती है। प्रजापति मैया वो प्रजापति मैया पागल भई जाती है। वो प्रजापति मैया आज महाराज सिद्धोधन प्रजापति यशोधरा वो परिवार का क्या हाल होगा जिसका पुत्र या बेटा या पति 8 वर्षों का समय व्यतीत हो गया है, घर लौट करके नहीं आया। आखिर माता पिता के लिए संतान की बड़ी आस होती है। महामाया के छैया तुम्हारी याद सताती है। प्रजापति मैया पागल भई जाती है। वो प्रजापति मैया इधर महाराज सिद्धोधन मैया प्रजापति की आंखें तरस रही थी अपने लाल को देखने के लिए। हुआ ऐसा, इधर जब महाराज सिद्धोधन को ये पता हुआ है कि हमारे पुत्र सिद्धार्थ गौतम राजगिरी में आए हैं, आज विचार किया है जब यहाँ आना हुआ है तो एक सेवक को पास बुलाया। सेवक को पास में बुला करके महाराज सिद्धोधन ने कहा है, बेटा तुम हमारे बेटा सिद्धार्थ गौतम आए हुए हैं, उनके पास में चले जाओ, उनसे कहना कपिलवस्तु गणराज्य में तुम्हारे पिता महाराज सिद्धोधन ने तुम्हें बुलाया है। सेवक आज्ञा को पा करके चला गया राजगिरी में, और जब राजगिरी में पहुंचा है देखा है उसने कि भगवान बुद्ध वहां भिक्षुओं को धर्म उपदेश दे रहे थे। विचार करने लगा, थोड़ी देर वहां खड़ा रहा, विचार करने लगा भगवान जब अपने उपदेशों का विराम लगाएंगे तभी हम महाराज सिद्धोधन की बात भगवान बुद्ध से कह देंगे। लेकिन भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुनने लगा है, महाराज सिद्धोधन की बात कहना भूल गया। जब लौट के नहीं आया दूसरे सेवक को भेजा, दूसरे सेवक को भेजा, कहा है बेटा चले जाओ। मैंने एक सेवक को भेजा लेकिन लौट करके नहीं आया। एक नहीं दो नहीं, बारी बारी से के बारी बारी से आज और सेवक राजा ने पठवाए
कई सेवक महाराज सिद्धोधन ने भगवान बुद्ध को बुलाने के लिए भेजे हैं, लेकिन एक भी सेवक लौट करके नहीं आया। तब हुआ ऐसा, लेकिन एक भी लौट करके नहीं आए। तब महाराज सिद्धोधन ने एक उदाई जो घराने में रहता था, उस उदाई को बुलाया, कहा है बेटा तुम चले जाओ, मैंने एक नहीं कई सेवक भेजे हैं भगवान बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम को बुलाने के लिए, लेकिन एक भी लौट करके नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। इसलिए उदाई बेटा तुम चले जाओ और देखना कि जो सेवक मैंने भेजे वो कहाँ चले गए, और नहीं तो आप भगवान से मेरा ये संदेशा कह देना जा करके कि कपिलवस्तु गणराज्य को छोड़े हुए तुम्हें 8 वर्षें व्यतीत हो गई हैं। तुम्हारी पत्नी यशोधरा महलों में तुम्हारे दर्शन करने के लिए तड़प रही है। तुम्हारा पुत्र राहुल 7 दिन का आज 8 वर्ष का हो गया है। तुम्हारे महाराज सिद्धोधन तुम्हारी याद में बिलख रहे हैं। ये संदेशा कह देना जा करके चले जाओ उदाई। आज उदाई को पास बुला करके ऐसा ही नहीं, अरे लाई उदाई बुलाई और कहीं समझ आई ललान कहिए, मेरे बेटा को जाई के महल में फौरन लइए। आज समझाया है बेटा चले जाओ उदाई, चले जाओ। लायो उदाई बुलाई कहीं समझ आई, चलो जाइए चलो जाइए, मेरे बेटा को तेरी के मेरे लाला को तेरी के महल में जलती लइए। ऐसा ही नहीं आज आरे चलीवा सेवक नंगा भवन से लई बगिया की सीध लगाए, और मन में ये पैरा दे बजा दे, सुन राजा के चलो सीधा। धीरे धीरे सेवक चलियो जो गौतम के दिख जाए,
ऐसा ही नहीं आलोक। अब तो सुन राजा के बचन पानी की सीधा लगाई लई है। अब तो सुन राजा के बचन पानी की सीधा लगाई लई है। आज बगिया के लिए जब चला है तब जा करके देखा है कि जो सेवक महाराज से दोदन ने भेजे थे वो सभी सेवक भगवान बुद्ध के उपदेश सुन रहे हैं। उदाई ने विचार किया, वाह भाई वाह, जो भी सेवक महाराज से दोदन ने भेजे वो सब भगवान के उपदेश सुन रहे हैं, एक भी लौट के नहीं गया। हुआ ऐसा, उदाई ने भी विचार किया, चलो थोड़ी देर मैं भी भगवान के उपदेश सुन लूं, कितने अच्छी बात बता रहे हैं। बैठ गया, इंतजार करने लगा कब भगवान अपने उपदेश